वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का जो है अष्टम का संस्कृत का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जो कि हमारा है प्राचीनः विश्वविद्यालय, यानी कि प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित जो है मतलब पीछे का जो पाठ है मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग सप्तम पाठ देखने वाले हैं। इसमें अव्यय का प्रयोग है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको पहले समझ लीजिए और आपको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा प्रस्तुत पाठ में क्या वर्णन किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिया गया है, प्राचीन भारत में विभिन्न विद्याओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विश्वविद्यालयों की कल्पना हो चुकी थी। यानी कि प्राचीन भारत में जब हमारा भारत जो है प्राचीन था, यानी कि प्राचीन मतलब हो गया पुराना, उस समय भी जो है अध्ययन अध्यापन के लिए जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हमारे भारत देश में हो चुकी थी। जब राजाओं का शासन नहीं था, उससे पहले का शासन बात करते हैं, या राजाओं का शासन भी था उस समय, कह सकते हैं आप। तो राजाओं ने अनेक ग्रामों की आमदनी इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए दानपत्र द्वारा निर्धारित कर दी थी। यानी कि पहले सरकार वगैरह सब नहीं था, गवर्नमेंट वही नहीं था, गाँव से चंदा लिया जाता था और राजा दान करते थे और उस विश्वविद्यालय को दिया जाता था जहाँ पर कि छात्र पढ़ते थे। तो यही प्रक्रिया रहा। जितने भी आज आप विश्वविद्यालय देख रहे हैं, अभी तो खैर गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है, लेकिन पहले कोई ना कोई राजा के द्वारा संचालित होता था या गांव के द्वारा चंदा इकट्ठा करके उस विद्यालय में दिया जाता था, जिससे कि पठन पाठन का कार्य होता था। आज का समय वैसा नहीं है। जिस समय यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वर्ण युग में थे, विदेशों में एकाध स्थान पर ही ऐसे व्यवस्थित शिक्षालय थे। यानी कि प्राचीन काल में जितना मतलब जो है हमारे देश का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, शायद ही कोई ऐसा देश रहा होगा जहाँ पर कि ऐसा विश्वविद्यालय मतलब होगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन पहले विदेश के लोग ही हमारे देश आया करते थे पढ़ने के लिए। इसलिए उस समय का जो समय था वह विश्वविद्यालय का स्वर्ण युग कहा जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला, ये 3 विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में अनेक शास्त्रों के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। यानी कि ये जो पहले का विद्यालय है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वे गांधार में है, ठीक है, ये अभी पाकिस्तान में पढ़ रहा है। नालंदा जो हमारा बिहार में है और विक्रमशिला तो आप जान ही रहे हैं कि भागलपुर में है। तो ये 3 विश्वविद्यालय जो है बहुत ही प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत जब था हमारा, उस समय जब राजा महाराजाओं का शासन था, तो यहाँ पर जो है अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया मतलब तो लोग करता था, विद्यार्थीगण। और कई सारे विद्यार्थी और छात्र जो है विदेश से, मतलब जिसको हम लोग विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। कई सारे विद्वान यहाँ आकर पढ़ते थे। तो प्रस्तुत पाठ में इनका ही एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो चलिए प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि बहुनाम शास्त्राणाम ज्ञान विषयाणाम च यत्र शिक्षा दीयते तस्यैव अभिधानम विश्वविद्यालय इति। कहता है यहाँ पर जो है बहुनाम मतलब बहुत ज़्यादा, शास्त्रों का, ज्ञान विषय यानी कि ज्ञान से संबंधित विषय, और मतलब बहुत सारे शास्त्रों और ज्ञान के विषयों का की शिक्षा यहाँ पर दिया जाता था। तस्य, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिधानम विश्वविद्यालय इति। आज का जो ये विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं नालंदा, यहाँ पर कई सारे जो है ज्ञान से संबंधित और शास्त्रों से संबंधित विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता था। और इस विद्यालय को जो नष्ट किया था वह बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इन्हीं पुरातन विश्वविद्यालय जो हमारा नालंदा है, इसके बारे में जानेंगे कि उस समय यह किस तरह से कार्य करता था। तो चलिए देखते हैं कि तत्र सुयोग्या अध्यापका निष्पक्ष भावेन छात्रान पाठयन्ति। यानी कि वहाँ पर जो है, यानी इस विश्वविद्यालय में सुयोग्य अध्यापक निष्पक्ष भाव से छात्रों को पढ़ाते थे। छात्राश्च परीक्षा अंतरमेव तत्र प्रवेशम लभन्ते। यानी कि जो छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, उनसे सबसे पहले क्या होता था कि इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था, और वो इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते थे, तभी इस विद्यालय में उसकी उपस्थिति ली जाती थी। आगे है विश्वविद्यालय ज्ञान केंद्राणि भवति। यानी विश्वविद्यालय क्या होता है, ज्ञान का केंद्र होता है। यहाँ पर सभी तरह के विषयों को पढ़ाया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पढ़ाने वाले शिक्षक भी अलग अलग होते हैं। और एक विषय में, यानी जिनका जो विषय में मन लगता है या रुचि है, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है शिक्षक।
के माध्यम से वो मतलब जो है छात्र आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में विशेष रूप से यही कार्य किया जाता है, यानी कि जिन छात्रों को जिस विषय में रुचि है वो जो है उस विषय को लेकर के उसमें विद्वान बनते हैं। तो विश्वविद्यालयः ज्ञान केंद्राणि भवति, इसलिए विश्वविद्यालय को ज्ञान का केंद्र कहा गया है और ये ज्ञान का केंद्र होता है। ज्ञानस्य विकासो अपि तत्र निरंतरम जायते, यहाँ पर जो है ज्ञान का विकास निरंतर होते रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राचीने भारते तक्षशिलायां प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः षष्ठ शतके ईस्वी पूर्वमेव, यानी कि प्राचीन भारत में तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था जो कि गांधार में है, पाकिस्तान में अभी वर्तमान में, वो प्रसिद्ध था विश्वविद्यालय। और ये जो दिया गया है ये षष्ठ शतके यानी कि 6वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवर्तत यानी कि 6वीं शताब्दी में जो है इनका तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था गांधार में वह लगभग 6ठी शताब्दी में था। बौद्ध साहित्य तक्षशिलाया भूयो भूयो उल्लेखो वर्तते, यानी कि बौद्ध साहित्य में जो है तक्षशिला का उल्लेख धीरे धीरे देखने के लिए मतलब मिलता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। अयम विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत्, जैसा कि मैंने बताया कि यह विश्वविद्यालय जो है गांधार देश में था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तस्य देशस्य तक्षशिलायां राजधानी भवतु, यानी कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यानी कि गांधार देश में जो स्थित है उसकी राजधानी तक्षशिला थी। संप्रति आजकल तक्षशिलाया भग्नावशेषः पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति, यानी आजकल जो है इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है यानी कि शेष पार्ट जो है वो पाकिस्तान देश के रावलपिंडी में है, देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए किन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। अत्र धनुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य तथा अन्यासाम विद्यामपि शिक्षणम आसीत्, यहाँ पर धनुर्वेद की शिक्षा, आयुर्वेद की शिक्षा और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के शिक्षा वगैरह सब दिए जाते थे यहाँ पर। अत्र बुद्धकालिका वैद्यः जीविकः व्याकरणः पाणिनि मौर्यराजस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादि प्रसिद्धा छात्रा अधीतवन्तः। यहाँ पर जो है बुद्ध काल के समय जो वैद्य थे उनका नाम था जीवक, और व्याकरण यानी जो व्याकरण जिन्होंने लिखा है जिनका नाम है पाणिनि, यानी अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा है। और मौर्य राजस्य संस्थापक यानी मौर्य राज के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जिसको कहते हैं, और जो उनके जो कूटनीतिज्ञ जो थे वो थे चाणक्य, यानी कि चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। ने यहीं से जो है इसी विश्वविद्यालय से जो है मतलब पढ़ाई किया था, यानी कि इत्यादि प्रसिद्धा छात्रा अधीतवन्तः, यानी कि यहाँ पर से जो है पढ़ाई उन्होंने संपन्न किया था। ये सारे चीज़ आपको याद रखना है कौन कौन थे। तो एक बार मैं आप अगेन बताना चाहूँगा कि बुद्ध काल के समय वैद्य जो थे वो थे, उनका नाम था जीवक। व्याकरण मतलब जो व्याकरण जानने वाले थे पाणिनि, मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, और चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, ये सारे के सारे व्यक्ति यहीं से पढ़े थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर खंडहर किस चीज़ का कैसे बना हुआ है, ये कुछ पिक्चर दिया गया है बुक में, तो आप देख ही पा रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया है क्या कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे एव आसीत्, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में ही था। अस्य भग्नावशेषः विशाल क्षेत्रे अवस्थिता सन्ति, यानी कि इसका जो भग्नावशेष है वह बहुत बड़े क्षेत्र में अवस्थित है। कुमार गुप्तेन 5वीं शतके ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता, यानी कि कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में जो है इनकी स्थापना किया था। प्रायः 700 वर्षाणि अयम उपस्थितः, लगभग जो है 700 वर्ष तक यह अवस्थित रहा। बर्बरानाम आक्रमणेन अस्य विध्वंसी जाता, यानी कि बर्बर के आक्रमण के कारण जो है तैमूर लंग शायद था, उन्होंने ही आक्रमण किया था यहाँ पर, जिसका कि मैंने जिक्र किया। बख्तियार खिलजी उन्होंने सोचा कि ये कोई बड़ा सा जो है धन वगैरह सब रखने के लिए जो है एक कुछ है इस तरह का, जो उन्होंने सोचा कि इसको जला दिया जाए। इस कारण से वह जो है मतलब जला दिया, और कहा जाता है कि इसमें इतना सारा पुस्तक था कि उसको जलने में कम से कम 4 साल लगा था। अत्राने के चीन यात्री कहा बहुनी वर्षानी अध्यतवन्तः, यानी कि यहाँ पर जो है चीन के यात्री जो थे वे आए और यहाँ पर कई सालों तक उन्होंने अध्ययन भी किया, जैसे कि जिसमें से कि वैनसांग जो है वह प्रधान है। तेन विश्वविद्यालय से विस्तृतम विवरणम दत्तम, उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण भी किया है। अत्र 10 सहस्राणि छात्रा
एक सहस्त्रम अध्यापकः निवसन्ति स्म। कहा जाता है कि इसमें 10,000 छात्र और 1500 शिक्षक रहते थे पढ़ाने के लिए। यद्यपि बौद्ध धर्म में अस्य अभिनिवेशः आसीत्, यहाँ यह जो है बौद्ध धर्म का एक अभिनिवेश भी था। यहाँ महात्मा बुद्ध का भी कई तरह का आपको मंडप वगैरह सब देखने के लिए मिलेगा यदि आप घूमने के लिए जाते हैं तो। आसीत् किंतु बहुना शास्त्राणामपि वर्णनम सह करोति, क्योंकि जो है बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है उनके द्वारा। मतलब उनका जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का साहित्य पीठ पढ़िएगा तो उसमें आपको नालंदा का जिक्र देखने के लिए मिलेगा। तानी अत्र पाठयन्ते स्म, तानी अत्र पाठयन्ते स्म, वे पढ़ाते भी थे यहाँ पर, जो कि महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि विश्वविद्यालयस्य त्रयः महान्तः पुस्तकालयाः सप्तसु तलेषु अभिद्वन्तः, यानी कि विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय 7 तल में थे, सातों तल पर। भग्नावशेषेण विश्वविद्यालय से विशालतया ज्ञायते, यानी इस भग्नावशेष से जो है पता चलता है कि विश्वविद्यालय कितना बड़ा था। बिहार राज्य एवं पालवंशीयन राजा धर्मपालेन 8वीं शतके संस्थापितः विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में ही जो है पालवंश के राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल, उन्होंने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अभी अनेक शास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्ध आसीत्, यहाँ पर भी अनेक तरह के शास्त्रों का जो है पढ़ाया जाता था, शास्त्रों को पढ़ाया जाता था शिक्षक के द्वारा। अत्रापि नालंदायामेव चीन तिब्बत आदि देशभ्यः आगता छात्रा अध्ययन्ते स्म, यहाँ भी जो है नालंदा में चीन और तिब्बत से कई सारे लोग आकर के यहाँ पर अध्ययन करते थे। केचन अध्यापिका अपि उभयानां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने वा निमंत्रिताः गच्छन्ति स्म, और जो कई सारे अध्यापक को जो है उन्होंने मतलब जो है तिब्बत चीन भी गए यहाँ के अध्यापक, क्योंकि उनको बुलाया गया था। अस्यापि विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालन्दायाः सार्धं बर्बरैः कृतः, जिस प्रकार नालंदा का विनाश बर्बर के द्वारा किया गया, तैमूरलंग के द्वारा किया गया, उसी प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विनाश उसी तरह से हो गया। धन लुंठ नाश आया, यानी कि धन के लिए ने, मैंने आपको बताया ना कि धन के लिए जो है वो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, इसलिए इसको जो है नाश कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। वो विश्वविद्यालय बिहार से गौरवभूतो अस्ति, यानी ये दोनों विश्वविद्यालय जो थे मतलब बिहार के गौरव थे। तो ये कुछ रहा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सब यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सअप नंबर है और कांटेक्ट कर लीजिए हमसे। मैं आपको प्रत्येक विषय का जो है क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, और जो हेल्प हो सकेगा मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।